सीजीआई गवाई साहब ने अभी पीएम के कुर्सी हिला करके रख दिया है। किसी की औकात नहीं है कि पीएम के बारे में कुछ बोल दे, लेकिन उसको टाइम बाउंड में बांध दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उसको टाइम बाउंड में बांध दिया गया है कि 3 महीने के अंदर किसी भी प्रकार के मैटर हो, उसको 3 महीने के अंदर में जवाब देना पड़ेगा। है किसी में हिम्मत हो ये करके दिखा है? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अंडर में ले रखे थे, काम करवा रहे थे। बट सीजीआई गवाई ने आने के बाद उनको पता चला कि ये भी एक कानून भी एक, ये जो कानून है ये भी एक संविधान का हिस्सा है, और वो उनसे डरते नहीं है। वो उनसे पीएम और राष्ट्रपति से डरते नहीं है। वो भी काम करते हैं तो संविधान के अंडर में ही आकर के काम करते हैं। किसी भी गलत या सही का फैसला लेना ये कानून का काम है। ये किसी नेता का काम नहीं है, पीएम का काम नहीं है, राष्ट्रपति का काम नहीं है। उन्होंने एक टाइम बाउंड के अंदर बांध दिया। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सीजीआई गवाई को, जो हमारे देश में जज बनकर आए सुप्रीम कोर्ट में और ऐसा फैसला सुनाए। बहुत दिनों से दबा रखा था इन चीज़ों को, बट आज सामने आया और किया। जब हमारे देश में भ्रष्टाचार और संविधान को दबाने की काम करेंगे, तब दूसरा भीम पैदा लेंगे इस धरती पे। ये लिख लो। मैं सैल्यूट करता हूँ सीजीआई गवाई साहब को, दिल से सैल्यूट करता हूँ। जय हो सीजीआई गवाई साहब जी। देश के नए सीजीआई जस्टिस बीआर गवाई ने मोदी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है, जहां पर जस्टिस बीआर गवाई ने कहा कि हम आपकी मनमानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम शक्तिहीन नहीं हैं, हम ताकतवर हैं और कार्यपालिका को मनमानी नहीं करने देंगे। वाह जस्टिस बीआर गवाई वाह, इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे और सरकार से बिना डरे सरकार पर ताबड़तोड़ एक्शन लेना तो कोई आपसे सीखे। दोस्तों, आज जस्टिस बीआर गवाई ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि यह सरकार तिलमिला सी गई है। जिस नाम से जस्टिस बीआर गवाई जाने जाते हैं, आज जस्टिस बीआर गवाई ने वही किया। दोस्तों, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि दूसरा अंबेडकर धरती पर पैदा हो गया है जस्टिस बीआर गवाई के नाम से, और आज जस्टिस बीआर गवाई ने नया इतिहास रच दिया है। जस्टिस बीआर गवाई ने मोदी सरकार से कह दिया है कि मैं शक्तिहीन नहीं हूं, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा, मैं आपकी मनमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोदी जी शोरी। जरा यहां पर देखिए दोस्तों, खबर भी सामने आ गई है। लिखा है, यदि कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो समाधान जरूरी है। देख लीजिए जस्टिस बीआर गवाई ने क्या कहा कि देश की अगर कोई संवैधानिक संस्था कोई गलती करती है तो समाधान जरूरी है, यानी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा बल्कि समाधान किया जाएगा और अदालत ही समाधान करेगी। देखिए लिखा है, यदि कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो समाधान की जरूरत है, यह अदालत संविधान का ही एक अंग है। मोदी सरकार बार बार कहती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल न दे, लेकिन दोस्तों जस्टिस बीआर गवाई ने क्या कहा कि संविधान का एक अंग अदालत है। यह सरकार यह ना भूले कि संविधान की आड़ में न्यायपालिका को दरकिनार करके मनमानी करे। जस्टिस बीआर गवाई ने कहा कि संविधान का एक अंग ये अदालत है, सरकार को ये याद रखना चाहिए। देखिए लिखा है, यदि एक संवैधानिक संस्था बिना किसी वैध कारण के अपना काम नहीं कर रही है तो फिर क्या अदालत को यह कहना चाहिए कि हम शक्तिहीन हैं और हमारे हाथ बंधे हैं, हमें कुछ तो निर्णय करना ही होगा। वाह जस्टिस बीआर गवाई वाह। जस्टिस बीआर गवाई ने क्या कहा कि अगर कोई संवैधानिक संस्था कुछ गलत काम करती है तो हम देश को, जनता को यह बताएं कि हम शक्तिहीन हैं, हम कमजोर हैं, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं होगा। मोदी सरकार ने कहा, देख लीजिए जागरण अखबार में छपी इस खबर को देख लीजिए। मोदी सरकार ने कहा कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? समस्या का समाधान करना ही अदालत का काम है, क्योंकि आप तो समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या को और उलझाते हैं।
इसीलिए समस्या का समाधान करना अदालत का ही काम है। जस्टिस बीआर गवई ने खुद कहा कि किसी भी समस्या का समाधान अदालत ही करेगा, क्योंकि अदालत ही संविधान का एक अंग है। देखिए मोदी सरकार ने क्या कहा, हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार का बड़ा बयान। देखिए सरकार ने बड़ा बयान दिया कि आप हर समस्या का समाधान नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? हर समस्या का समाधान अगर न्यायपालिका नहीं करेगी तो क्या यह सरकार करेगी? हम सभी लोगों को मालूम है कि जब हम सरकार से परेशान होते हैं तो हम सभी लोग कहां जाते हैं? न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर सरकार से ही परेशान है और सरकार के दरबार में जाएंगे तो क्या हमको न्याय मिलेगा? दोस्तों मैं तो यही मानता हूं कि हर समस्या का समाधान अदालत है। आप सभी लोग किसके पक्ष में है कमेंट करके बताइएगा। हर समस्या का समाधान सरकार है या फिर न्यायपालिका है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मोदी सरकार कहीं ना कहीं जजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक जस्टिस बीआर गवई हैं तब तक ये सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। जस्टिस बीआर गवई ने क्या कहा? क्या अदालत हाथ बांधे खड़ी रहे? जब मोदी सरकार ने यह कहा कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता, तो जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि क्या अदालत हाथ बांधे खड़ी रहे और हम कहें कि हम कमजोर हैं? सरकार के वकील से सीजीआई का सवाल। सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम देश को बता दें कि हम शक्तिहीन हैं, हम कमजोर हैं, हम डरपोक हैं, हम कायर हैं, हम लोगों को न्याय नहीं दिला सकते। क्या देश को यह हम बताएं? जस्टिस बीआर गवई ने मोदी सरकार के वकील से यह बातें पूछी, जिसका जवाब मोदी सरकार के वकील नहीं दे पाए। देखिए यहां पर लिखा भी है दोस्तों, यह पूरा मामला इसीलिए हो रहा है क्योंकि तमिलनाडु में एक बार नहीं बल्कि दो बार विधानसभा से विधेयक पास कराए गए। 3 साल तक विधेयक को पेंडिंग रखा गया। राष्ट्रपति और राज्यपाल ने हस्ताक्षर तक नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों विधेयकों को कानून बना दिया बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति की अनुमति के, उनके बिना हस्ताक्षर के। और राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक समय सीमा से सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया कि अब 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति और 1 महीने के अंदर राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर निर्णय लेना पड़ेगा। यह बात मोदी सरकार को पसंद नहीं आई, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के जरिए ही यह सरकार राजनीति का ट्रम्प कार्ड खेलती थी। जहां पर विपक्ष की सरकार होती थी वहां की विधानसभाओं से जब कोई विधेयक पास होता था तो राष्ट्रपति और राज्यपाल हस्ताक्षर ही नहीं करते थे सरकार के दबाव में आकर के। लेकिन जहां पर भाजपा की सरकार है वहां की विधानसभा से कोई विधेयक पास हो जाए तो तुरंत ही वो कानून बन जाता है। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर राष्ट्रपति राज्यपाल कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे। इसीलिए जस्टिस बीआर गवई ने, हमारे देश की अदालत ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध दिया, जो कि बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन इस काम से मोदी सरकार खुश नहीं है। इस काम से मोदी सरकार लगातार न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है, न्यायपालिका पर प्रेशर डाल रही है कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता, न्यायपालिका ये नहीं कर सकता, न्यायपालिका वो नहीं कर सकता। यानी कि देश भर की बातें ये मोदी सरकार कर रही है और जजों पर दबाव डालने की कोशिश ये सरकार कर रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता है। ये एडी से लेकर चोटी तक क्यों ना जोर लगा ले, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि देश ये चाहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध कर रखा जाए। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ये संविधान के लिए जरूरी है। नहीं तो लोकतंत्र की ये इमारत ढह जाएगी। जनता का हक नहीं मिल पाएगा। जब राष्ट्रपति और राज्यपाल मनमानी करने लगेंगे, तो जब कानून ही नहीं बनेंगे तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, लोगों को उनका अधिकार कैसे मिलेगा। जस्टिस बीआर गवई दोस्तों जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई को लाखों सलाम हमारी तरफ से। आप सभी लोग जस्टिस बीआर गवई को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। जस्टिस बीआर गवई इतिहास रचना जानते हैं, जस्टिस बीआर गवई सरकार पर एक्शन लेना जानते हैं, क्योंकि सीजीआई बनने से पहले जिस व्यक्ति ने यह कह दिया कि मैं किसी की चरण वंदना या फिर किसी की गुलामी या फिर मैं पार्टी विशेष के लिए काम करने नहीं आया, बल्कि मैं संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं, और आज जस्टिस बीआर गवई संविधान की सेवा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इस